फ्लीट सर्कल वेल्थ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2025 ठीक ठाक ही खत्म हो रहा है, ठीक है, बहुत बुरा तो नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन हाँ, पैसे तो बन गए 2024 में। अब 2025 के लिए बताएं सर, आउटलुक क्या है यहाँ से? 2025 का साल मुश्किलों भरा रहेगा या बेहतर? अनिल जी, मेरा मानना है कि जो आसान पैसा बना 22-23 और फर्स्ट हाफ 24 के वैसा नहीं रहेगा। और आई थिंक इन्वेस्टर्स को इसके लिए तैयार, एक बार आप मेंटली तैयार हो जाते हैं कि थोड़ा सा टफर ईयर है। और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि रेट कट जो फेड ने किया, शायद ना कर पाए। आज हो सकता है 25% और रेट करे, बट वो 1970s वाली गलती नहीं करना चाहेगा कि आप रेट कट कर रहे हो जब इन्फ्लेशन वापस पिक हो रहा है। क्योंकि ट्रम्प साहब टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन हो रहा है, तो और ग्लोबल सप्लाई चेन इसके लिए गियर्ड अप नहीं है अभी। ऑलरेडी वॉर्स की वजह से बहुत डिस्ट्रप्शन हुआ है, तो आई थिंक एक जो शैलो रेट कट साइकिल देखने को मिलेगी। तो जो बाजार एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि लंबे रेट कट होंगे, उस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। यूएस का रिकॉर्ड डेफिसिट है $625 बिलियन का। बहुत मुश्किल है उनके लिए, और मुझे नहीं लगता है उनका जो मार्केट कैप है 70% जो वर्ल्ड मार्केट कैप का है, ये सस्टेनेबल है। आपकी इकोनॉमी 25-27% है वर्ल्ड जीडीपी की, मार्केट कैप 70% नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मॉडरेशन होगा, रिटर्न टू मीन एवरेज होगा 2025 में, हो सकता है 26 में भी। सेकंड, इंडिया में भी अगर आप देखेंगे अनिल, तो ग्रोथ थोड़ा थोड़ा मोमेंटम स्लो हुआ है। 6.5% का ग्रोथ लग रहा है इस साल, जो पहले हमें 7 सवा 7 लग रहा था। अर्निंग ग्रोथ H1 में बहुत ही लो सिंगल डिजिट है। अगर गवर्नमेंट 60% अब कैपेक्स बढ़ाती है अगले 4 महीने में, तब जाके कैपेक्स टारगेट पूरा होगा। तो वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है मिस करेंगे। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट कैपेक्स का और मैन्युफैक्चरिंग का एक्टिविटी का बड़ा क्लोज कोरिलेशन। तो आपने देखा होगा वो जो आईआईपी नंबर्स हैं, पीएमआई नंबर्स हैं, उसमें भी ये स्लो डाउन अब रिफ्लेक्ट कर रहा है। आईआईपी सिर्फ 3.5% है। तो क्योंकि ग्रोथ अब थोड़ा हाई सिंगल डिजिट या अर्ली डबल डिजिट है नॉमिनल ग्रोथ, और आप 21-22 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे हैं, तो स्टॉक पिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मेरा ये मानना है कि ये जो फंड एक्टिविटी आप देखेंगे अनिल जी, ये सेकेंडरी मार्केट में जरूर सेलिंग हो रही है एफआईएस की, लेकिन वो प्राइमरी मार्केट में कहीं और जगह निवेश कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा 25 पे तरीका बदलना पड़ेगा, और जो इजी पैसा बना है वो नहीं बनेगा। आसानी से बनेगा नहीं, पैसा पैसा बनाना होगा मुश्किल 2025 में, ये गुरमीत सर का मानना है। गुरमीत सर, तेजी होगी अगर मजबूत होंगे तो किस वजह से? तो अनिल जी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हमेशा इंटरनल होना चाहिए लुकिंग। अगर आपकी अर्निंग अच्छी आएगी, आंकड़े अच्छे आएंगे, तो एफआईएस क्या करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने पहले भी बोली थी। ये जो सेलिंग एग्जैजरेट हुई, देखिए एफआईएस तो आप देखिए पिछले 6-7 साल में उनका जो स्टेक है वो 21-22% से 16% आया है। तो सेकेंडरी मार्केट में तो वो कम कर रहे हैं, और प्राइमरी मार्केट में न्यू लिस्टेड कंपनीज में, न्यू एज कंपनीज में, स्टार्टअप्स में लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि आज का निफ्टी जो हिंदुस्तान जिस तरीके से बदल रहा है, उसको ठीक से शायद रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब जैसे कंपैरिज़न देखिए आप, यूएस में टेक्नोलॉजी का वेटेज 40% है। पूरी दुनिया में कहते हैं चिप्स और एआई जो है वो नया ऑयल है। हमारे यहाँ फाइनेंशियल्स का वेटेज 35%। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कंपोज़िशन भी इंडेक्स की धीरे-धीरे चेंज होगी, और तेज़ी का मेन कारण ग्रोथ रहेगा। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट वापस से स्पेंडिंग बढ़ा सके, प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सके। आप देखिए अर्जेंटीना का एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या टर्न अराउंड हुआ है वहाँ पे। तो अगर हम बड़े रिफॉर्म्स कर पाते हैं, हम वापस से ग्रोथ को वापस ला सकते हैं, थोड़े बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, तो मुझे लगता है अगर ग्रोथ अच्छी आएगी तो फंड उसको फॉलो करता है। पीटर लिंच एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि बिज़नेस इज़ कंज्यूमर इज़ वेयर बिज़नेस इज़। तो आप अगर अच्छा करेंगे तो फ्लोज़ अपने आप अच्छा आएँगे। 3-4 पॉकेट्स मुझे लगते हैं अनिल जी, जहाँ पे ये हो सकता है। मुझे लगता है डिफेंस, अगर आप देखिए वापस से 1 महीने में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो अवार्ड हो रहे हैं, बड़े हैं। एचयूएल को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, सोलार को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिला है करीबन 2,500 करोड़ का, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ को ऑर्डर मिले हैं। वो पेटेंट, तो बहुत सारी हमारी डिफेंस कंपनीज़ पेटेंट अप्लाई कर रही है, आईपी ड्रिवन, जिसे हम डिफेंस टेक भी बोल सकते हैं। रोड कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके पीएमओ ने खुद इंटरवेंशन किया और बोला है कि कैपेक्स करने को रोड कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। और तो कहीं न कहीं अगर गवर्नमेंट सीरियसनेस दिखाती है, एक्टिविटी पिकअप होती है, तो मुझे लगता है वो वापस आ सकता है। तो मेरा खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज बिज़नेसेस में है, जो मुझे लगता है इंडेक्स का बहुत बड़ा पार्ट होगा। मैन्युफैक्चरिंग और नए ज़माने के बिजनेस, ये है मजबूत। इसके अलावा क्या पसंद है सर आपको निवेश के लिहाज से? अनिल जी, हेल्थ केयर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। देखिए बायोसिक्योर लॉ अभी पिक हो या ना हो, एक जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है चाइना प्लस वन में, वो होगा।
तो अगर आप कंपनी बाय कंपनी देखेंगे, जैसे न्यूलैंड लैब्स है जिसमें हम बहुत लकी रहे, हम अर्ली एंट्रेंट थे। उनके जो टॉप 10 मॉलिक्यूल्स हैं उसका कोई भी नियरिंग कॉम्पिटिशन नहीं है। पहली पेटेंट एक्सपायरी 2030 में है। लॉरस में अगर आप देखेंगे तो करीबन-करीबन 9 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फेज़ 3 में है, मतलब कमर्शियलाइज़ेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक फार्मा में एक ऐसा स्पेस है, जो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन के आ सकता है। ये पूरी स्पेस जो $100 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये वर्ल्ड वाइड 200 बिलियन की हो सकती है और इंडिया का शेयर जो 2% है, ये बढ़ सकता है, 3, 4, 5% हो सकता है। एक अनग्लैमरस सेक्टर है टेक्सटाइल, वहाँ पे मैं काफ़ी पॉज़िटिव हूँ। अर्निंग्स आई है, लेकिन सेक्टर री-रेट नहीं हुआ है। सिलेक्टिवली अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं और जो बांग्लादेश में हुआ है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको अगले साल देखने को मिलेगा और एक बांग्लादेश का स्टेटस था जिसे हम बोलते थे कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का, जिसकी वजह से उसे ड्यूटी नहीं लगती थी यूके और ईयू में, वो जाएगा। तीसरा जैसे मैंने बोला मुझे डिफेंस में नए क्षेत्रों में अपॉर्च्युनिटी दिख रही है। पिनाका रॉकेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे शायद 25-30 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो इन स्पेसेस में अनिल जी हमारा रहेगा और जैसा मैंने बोला मैं थोड़ा-सा न्यू एज कंपनीज की तरफ मेरा झुकाव बढ़ रहा है क्योंकि हम मॉडल बन गया है, बेस केस बन गया है, मल्टीपल यूज़ केसेस बनेंगे, चाहे वो ज़ोमैटो है, पॉलिसी बाज़ार है, हम और भी काफ़ी बिज़नेसेस इस स्पेस में देखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आपके लिए मौके बन रहे हैं हेल्थ केयर, न्यू एज कंपनीज, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा में यहाँ पर आपके लिए निवेश के बेहतरीन मौके। चड्ढा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए 2025 के आउटलुक के बारे में। आइए, सेठी साहब है तैयार शॉर्ट टर्म पिक के लिए। सेठी साहब,